नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों का हम मार्गदर्शक में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके साथ मैं हूं निधि और हमेशा की तरह हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ममता अवस्थी जी। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद निधि। दोस्तों, त्योहारों का सिलसिला जो चल पड़ा है उसी की अगली कड़ी है नवरात्रि, यानी नवरात्रि हमारे सामने है और आज हम नवरात्रि से जुड़ी ही बातें करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि नवरात्रि से रिलेटेड ही एक क्वेरी हमारे पास आई है। हमारे एक दर्शक हैं अनिकेत, जिन्होंने नवरात्रि से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे जानना चाहा है। इन्होंने हमें बताया है कि कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के चलते इनके यहाँ एक जर्मन फ्रेंड आकर रुके हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे फर्स्ट लाइन में ही हो रहा है कि कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम क्या है। हाँ निधि, यहाँ अच्छी बात है ये, हम अपने दर्शकों को नवरात्रि के उत्सव पे ये भी बता दें। जी। कुछ हमारे ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम के तहत हम लोगों ने एक नई स्कीम शुरू करी है। हम लोगों ने मतलब भारत में एक नई स्कीम शुरू हुई है जी। जिसके तहत उन्होंने विभिन्न देशों के लोगों के साथ अपना जुड़ाव प्रक्रिया स्टार्ट करी है, शुरू करी है। तो जर्मनी के साथ कुछ ऐसी डील हुई कि कुछ भारतीय विद्यार्थी जो हैं वो जर्मनी जाएंगे और वहाँ जाकर वो वहाँ रहेंगे, उन्हीं लोगों के घरों में, उन्हीं के साथ वो स्कूल जाएंगे, उनके कल्चर को समझेंगे, उनकी पढ़ाई के सिस्टम को पूरा जानेंगे। वहीं पे कुछ महीनों की क्लासेस वो अटेंड करेंगे। ये अलग अलग लोग अलग अलग टाइम के लिए गए हुए हैं जी। और उनके बदले में कुछ जर्मन स्टूडेंट्स भारत आएंगे और वो भी यहाँ परिवार के साथ रहेंगे, परिवार के सदस्य के रूप में रहेंगे, उन्हीं के साथ घूमेंगे, उन्हीं के साथ स्कूल जाएंगे और हमारे देश के कल्चर को समझेंगे। जी। तो अभी फ़िलहाल ये जर्मनी के साथ हुआ है, आगे ये अन्य देशों के साथ भी जुड़ने वाला है और इसी के तहत शायद अनिकेत के यहाँ भी कोई गेस्ट आए होंगे जिनके बारे में उन्होंने मेंशन किया है। जी, इन्होंने तो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जिसके तहत हम किसी और देश में जाकर वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही एक प्रोग्राम के चलते अनिकेत के घर पे यहाँ एक जर्मन फ्रेंड, यानी जर्मनी से आकर एक फ्रेंड रुके हैं जो इंडिया में रहकर यहाँ के कल्चर, संस्कृति, रीति रिवाज जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब चूंकि फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है और नवरात्रि का त्यौहार सामने है, तो अनिकेत के फ्रेंड को नवरात्रि को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है, जैसा कि ये फिल्मों में देख चुके हैं और नवरात्रि के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। खैर, आमतौर पर सबको यही पता है कि नवरात्रि में माता जी की स्थापना की जाती है, 9 दिनों तक पूजा अर्चना होती है और सबसे खास बात की गरबे खेले जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा किसी को कोई डिटेल्स पता नहीं है। तो ऐसे में अनिकेत का कन्फ्यूज़न ये है कि वो किस तरह से अपने जर्मन फ्रेंड को नवरात्रि के बारे में बताए। अनिकेत को तो पहले मैं बधाई दूं क्योंकि अगर इनके यहाँ जर्मन फ्रेंड आए हैं तो ये भी गए ही होंगे जर्मनी कुछ महीनों के लिए या कुछ दिनों के लिए। ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो थोड़े कुछ दिनों के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। तो इनके जर्मन फ्रेंड का हम भारत में स्वागत करते हैं और बहुत अच्छी बात है कि वो हमारी संस्कृति को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अनिकेत से कहूँगी कि वो उन्हें समझा सकते हैं कि नवरात्रि जो है, नवरात्रि, ये एक संस्कृत का शब्द है जी। इसका पहले 2 अक्षर जो हैं नव, ये 9 को डिनोट करते हैं, 9 नंबर को डिनोट करते हैं और रात्रि मतलब रात है। तो 9 रातों तक मनाए जाने वाला और 10 दिनों तक मनाए जाने वाला पर्व नवरात्रि कहलाता है भारत में। इसे हिंदू पर्व है, ये प्योरली हिंदू पर्व है, इसको दूसरे धर्मों के लोग नहीं मनाते हैं और इसमें माँ दुर्गा की भक्ति की जाती है। पूरे देश में ये मनाया जाता है और बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यह पर्व जो है ये अपने तरीके का एक अनोखा पर्व है, काफ़ी लंबा भी चलता है और एक सोशल तरीके से किसी भी उत्सव को मनाने का सोशल तरीका है ये। इसको इंडिविजुअली नहीं मनाया जाता, एक एक व्यक्ति अपने घर में नहीं मनाता। इसको कभी भी मनाना होगा, आपको गरबे करने होंगे, आपको पूजा करनी है तो आपको कलेक्टिवली सोसाइटी में आना पड़ेगा। ये इस पर्व की खासियत है नवरात्रि की। नॉर्मली बारिश का मौसम ख़त्म होता है और सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है, तो ये एक सीज़न चेंजिंग का समय है। साथ में ग्रहों की एक परिस्थिति भी होती है। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि ये जो कैलेंडर चलता है जिनके तहत ये नवरात्रि मनाई जाती है, ये कैलेंडर जो है ये लूनर कैलेंडर है, मतलब चंद्रमा के हिसाब से, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चलता है, जिसमें 15-15 दिन में चेंज होता है
चंद्रमा की स्थिति के हिसाब जो से। हिंदू कैलेंडर होता है जिनमें ग्रहों की स्थिति के अकॉर्डिंग डेट हाँ, वगैरह चेंज चंद्रमा होती के ऊपर बेस्ड है उसका जी। जो हिंदी कैलेंडर है, जी। तभी वो 15 दिनों तक माना जाता है और फिर प्रथमा आ जाती है। जी। तो यह भी नवरात्रि भी उसी के तहत मनाया जाता है। किसी भी तरीके से इसको हम दूसरे धर्म से रिलेट नहीं कर सकते हैं। अनिकेत बहुत गर्व महसूस कर सकते हैं कि ये भारत में मनाया जाने वाला एक अलग तरीके का त्योहार है, जिसमें कि पूजा जो है वो किसी स्त्री रूप की जाती है। जी। देखिए, बाकी सभी धर्मों में हम देखते हैं कि इस ब्रह्मांड का, इस प्रकृति का रचयिता जो है वो एक पुरुष रूप माना जाता है। जी। और जो भी पूजा की जाती है उसे आप अल्लाह कहिए, ईश्वर कहिए, क्राइस्ट कहिए, भगवान कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन जो आप कहते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं, वो कोई पुरुष, सिंबॉलिकली कोई पुरुष है जी। उसमें स्त्री का कोई योगदान नहीं माना जी। जाता। केवल नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिसमें कि इस संसार को बनाने वाली शक्ति की पूजा की जाती है। दुर्गा जो है यहाँ वो एक शक्ति का रूप है। जी। तो ये केवल भारत में मनाया जाता है और हमें इस बात पे गर्व है, क्योंकि यहाँ पे हम नवरात्रि मनाने के साथ साथ स्त्रियों की बेहतर स्थिति को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि यही एकमात्र त्योहार है जिसमें कि स्त्री की वैल्यू क्या है, इस ब्रह्मांड की रचना में, इस प्रकृति की रचना में स्त्री का क्या योगदान रहा है, वो हम बताते हैं। बिल्कुल सही बात कही ममता जी ने कि एक पुरुष प्रधान देश में अगर एक स्त्री रूप की पूजा की जाती है तो ये वाकई गर्व की बात है। गर्व की बात है और हमें इस बात का गर्व है कि यह केवल भारत में और केवल हिंदुओं द्वारा ये इस तरीके का कोई त्योहार मनाया जाता है। अच्छी बात है कि नवरात्रि वैसे तो जितना शॉर्ट में हमें पता है कि हाँ ठीक है, माता जी की स्थापना की जाती है और पूजा की जाती है, लेकिन फिर भी काफ़ी डिटेल में ये इसके अगर हम संदर्भ में देखें तो बहुत सारी बातें इससे जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये प्रकृति से भी जुड़ी हुई होगी। प्रकृति से जुड़ी हुई, देखिए सीज़न बदलता है, तो उस हिसाब से इस समय हम प्रकृति को इससे रिलेट करते हैं। नई फसल आनी है, बारिश के समय बोनी हुई है, तो इस तरीके की चीज़ें तो हर त्योहार के साथ ही करीब करीब रिलेटेड है। लेकिन नवरात्रि के बारे में निधि मैं बताऊंगी कि नवरात्रि का जो सेलिब्रेशन है, इस त्योहार को मनाने का इतिहास अगर हम ढूंढने की भी कोशिश करें तो हमें आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि वैदिक युग के प्रारंभ में भी इसका वर्णन है, मतलब ये उसके भी पहले से कभी मनाई जा रही है। तो काफ़ी पुराना इतिहास है हिंदुओं द्वारा महिलाओं को या स्त्रियों को इम्पोर्टेंस देने का। ये हमारी परंपरा है, ये हमने कोई अभी ताज़ा नहीं सीखी, ये कोई चीज़ है। साथ में ये भी देखा है मैंने कि अगर मैं हिस्ट्री की तरफ जाऊं तो कहीं महाभारत जब युद्ध शुरू हो रहा था, तो युद्ध शुरू होने के पहले भगवान श्री कृष्ण ने भी शक्ति की पूजा की थी, पांडवों की विजय के लिए उनसे आराधना की थी उन्होंने। तो यहाँ पे किसी तरीके से ये जो नवरात्रि है वो कृष्ण के साथ जुड़ जाती है, यानी काफी पुराने इसका समय इतिहास बहुत पुराना है, ढूंढना भी मुश्किल है वैसे इस बात को। लेकिन एक बात जो मेरे दिमाग में आती है, मैंने ऐसा सुना है अपने घर में अपने बड़ों से कि नवरात्रि वैसे साल में 2 बार आती है। हाँ जी, ये तो दशहरे के पहले वाली तो है, इसके अलावा भी एक नवरात्रि एक मार्च अप्रैल के समय आती है जो नवमी पे एंड होती है। निधि आपको मज़ेदार बात बता दूं कि अगर हम कैलेंडर वाइज चलें तो कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से नवरात्रि तो साल में 5 बार आती है। 5 बार नवरात्रि मनाई जाती है, जो कि हम हिंदी कैलेंडर के हिसाब से अगर देखें तो मतलब ग्रहों की स्थिति और जो दिनों का मिलना और मौसम का बदलना, इन सब चीज़ों को मिलाएं तो। लेकिन वो कुछ भी हो, चांस की बात ऐसी हुई है कि गर्मी और सर्दी ये 2 मौसम हमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब एकदम ड्रास्टिक चेंज आप महसूस करते हो। तो इसीलिए ये 2 नवरात्रियाँ जो है वो अचानक काफ़ी लोकप्रिय हो गई। तो यही रीज़न है कि हम साल में 2 नवरात्रि मनाते हैं, बाकी होती 5 नवरात्रियाँ हैं। तो ये जो 2 नवरात्रियाँ हम मनाते हैं लोकप्रिय तरीके से, उसमें से एक नवरात्रि कहलाती है वसंत नवरात्रि या चैत्र नवरात्रि। ये अक्सर मार्च अप्रैल वाले महीने में आती है जब गर्मी एकदम पीक पे शुरू होने वाली होती है। तो वो एक नवरात्रि है जिसका एंड जो है वो रामनवमी से होता है। और एक नवरात्रि अभी जो चल रही है वो शरद नवरात्रि कहलाती है, और
इस समय बस वो सर्दी की का मौसम शुरुआत है, शरद ऋतु की शुरुआत होती है और हम उसका स्वागत करते हैं। ये दोनों क्योंकि बहुत ही पीक इफ़ेक्ट्स हैं, बिल्कुल विपरीत इफ़ेक्ट वाले मौसम होते हैं, इसलिए नवरात्रि को इस समय पे मनाया जाता है। यानी सीजन बेस्ड थोड़ा सा डिसाइड किया गया है कि किस वक्त नवरात्रि मनाई जाएगी। वैसे ये अच्छी बात मैंने एक और जानी कि वैसे कैलेंडर के हिसाब से साल में 5 नवरात्रि आती है, लेकिन फिर भी लोकप्रियता के चलते हम 2 ही नवरात्रि मनाते हैं। तो अब मतलब अभी इसका ये मतलब हुआ कि अभी जो शरद नवरात्रि है वो हम अपने दर्शकों को खैर बताना ही चाहेंगे, क्योंकि हर किसी का अपना अलग एक इम्पोर्टेंस होता है। जो शरद नवरात्रि है इसका क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, नवरात्रि का तो मैंने आपको जैसे बताया कि मेन इम्पोर्टेंस है शक्ति की पूजा जी। हमने हिंदू धर्म में ये माना हुआ है कि ब्रह्मांड का रचयिता कोई भी हो, बस उस रचना के पीछे की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो न केवल रचना के लिए, इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना के साथ उसका संरक्षण करने में भी शक्ति का योगदान है, और अगर कभी उसे मिटाने की, विनाश की भी ज़रूरत हो तो भी शक्ति का योगदान है। तो तीनों ही स्थिति में, मतलब संरचना करने में, संरक्षण करने में और विनाश करने में सबसे महत्वपूर्ण अगर योगदान किसी शक्ति का है तो वो शक्ति खुद है, ऊर्जा खुद है। हम उसकी पूजा करते हैं। आपको मैं बता दूं, ये बहुत ही साइंटिफिक सोच है। अगर हम पारंपरिक तरीके से न भी उसको देखना चाहें, आज के युवाओं को मैं ये बताना चाहूँगी कि ये हमारे धर्म में या हिंदू धर्म में एक बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच शुरू से रखा गया है जी। क्योंकि एनर्जी जिसको कि आज की हम डिमांड मानते हैं, उस एनर्जी की आप सोचिए हम युगों से पूजा करते आ रहे हैं, मतलब हमने इसकी इम्पोर्टेंस को काफ़ी पहले रियलाइज़ कर लिया था। इसी के तहत हम शक्ति के, मतलब क्योंकि देखिए धर्म में भी या किसी आस्था के लिए किसी एक शरीर को इमेजिन किया गया है, किसी एक रूप को इमेजिन किया गया है, तो उसी तरीके से नवरात्रि के भी में भी पूजा करने के लिए माँ दुर्गा के 9 शक्ति रूपों को इमेजिन किया गया है, उनको माना गया है। यानी कहीं ना कहीं नवरात्रि का जो कनेक्शन है वो माँ दुर्गा के 9 रूपों से है। और इन रूपों में को हम इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे पहला रूप है भद्रकाली, दूसरा है अम्बा, फिर जगदम्बा, जगदम्बा माने जगत माता जी। फिर है अन्नपूर्णा, जो हमारे खाने पीने से की इच्छाओं को या खाने पीने की ज़रूरतों को पूरा करती हैं, ये भी शक्ति का ही काम है जी। उसके बाद है सर्वमंगला, जो सब तरफ से हमारे लिए सुख लाती हैं, भैरवी, चंद्रिका, ललिता, भवानी और मूक अंबिका। ये 9 रूप देवी के हम पूजा करते हैं नवरात्रि के दिनों में जी। तो ये जो 9 रूप है, वैसे ये अलग अलग चीज़ को सिंबॉलिकली प्रेजेंट करने का एक तरीका है, तो क्या इनका 9 दिनों का पूजा करने का तरीका भी अलग होता है या थोड़ा अलग है? देखिए, किसी भी मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य बाकी जानवरों से अलग है, उसके पास सोचने की एक अपनी शक्ति है, इमेजिन करने की शक्ति है, इसलिए ये सारे जो रूप हैं अगर आप इनको ध्यान से देखें तो ये माँ के रूप हैं। कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसकी पहली शिक्षिका, उसकी पहली ज़रूरतों की पूर्ति प्रकृति से नहीं होती, उसकी माँ से होती है जी। तो सारी ज़रूरतों को जो समझती है और उन ज़रूरतों के हिसाब से बच्चे की परवरिश जो करती है, उन सारी शक्तियों की पूजा हम अलग अलग रूपों में नवरात्रि में करते हैं जी। तो माँ का रूप दिया गया है जो कि स्त्री रूप है। पूजा की जानकारी हम अपने दर्शकों को दे सकते हैं अच्छे तरीके से। माँ दुर्गा की जो रचयिता शक्ति है, वो शक्ति और स्त्री के योगदान को हम नवरात्रि में सिंबलाइज करते हैं जी। इसमें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती 3 रूपों का कॉम्बिनेशन हम बेसिकली पूरी नवरात्रि में लेते हैं जी। पहले दिन से तीसरे दिन तक को अगर आप ध्यान देंगे तो यह दुर्गा की उस शक्ति की पूजा होती है, बेसिक शक्ति की पूजा होती है, ऊर्जा की, जिससे कि हम सारी बुराइयों का विनाश कर सकें जी। बुराइयों का विनाश करके ही हम कोई अच्छा काम शुरू करते हैं, तो बुरी भावनाएं, बुरी योजनाएं, बुरे विचार, बुरी आदतें
हम सबसे पहले अपने आप को उससे मुक्त करते हैं, यानी सारी नेगेटिविटी को दूर करते हैं। तो पहले 3 दिन की पूजा इसको सिंबलाइज करती है जी। इसको भी अगर मैं बहुत स्पेसिफिक हो के आपको अगर बताऊं तो जो पहले दिन की पूजा होती है वह पूजा कुमारी पूजा होती है। मतलब हमने एक गर्ल चाइल्ड को या फिर एक बच्ची को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। कुमारी है, वो बच्चा है, और उस लड़की की इम्पोर्टेंस से हम पूजा प्रारंभ करते हैं जी। दूसरे दिन की जो पूजा होती है वो बेसिकली पार्वती की पूजा होती है। पार्वती के रूप में हम उस कन्या का बड़ा होना एक्सेप्ट करते हैं कि कन्या है तो कन्या बड़ी हुई है, तो वो एक स्त्री का रूप ले चुकी है जी। वो पार्वती रूप की पूजा दूसरे दिन होती है। तीसरे दिन की जो पूजा होती है वो काली पूजा होती है। यहाँ पे हम ये एक्सेप्ट करते हैं, ये सिंबलाइज करते हैं कि वो कन्या जो पार्वती रूप में थी वो अब मैच्योर हो चुकी है और शादी लायक हो चुकी है, अब वो शक्ति के रूप में एमर्ज हो चुकी है जी। तो इस तरीके से हम पूजा को अर्थ देते हैं प्रतिदिन की पूजा को। चौथे दिन से छठवें दिन की जो बेसिक पूजा होती है ये पूजा लक्ष्मी की पूजा से रिलेटेड है कि लक्ष्मी जो कि समृद्धि की देवी हैं बेसिकली, और इनकी पूजा तो हर कोई करता ही है आजकल। इसमें भी लेकिन जो 5वां दिन है, 5वें दिन को हम ललिता पंचमी के नाम से जानते हैं जी। इस दिन हम जो भी पूजा करते हैं उससे सरस्वती जी को जागृत करते हैं। सरस्वती यहाँ विद्या की देवी हैं, बुद्धि की देवी हैं, क्योंकि जब भी आप किसी आराधना में जुटते हो तो उस आराधना का जो अंत है वो एनलाइटनमेंट से होता है, वो बुद्धि से होता है, अंततः चेतना पे जाके तो चेतना को जागृत करने का जो तरीका है वो अपनी बुद्धि को जागृत करना है, वो हम ललिता पंचमी की पूजा से प्रारंभ कर देते हैं। 7वें दिन से लेकर 9वें दिन तक की जो पूजा है वो बेसिकली सरस्वती जी से रिलेटेड होती है, जो कि नॉलेज की, विद्या की और कला की देवी मानी जाती हैं। तो इनकी पूजा करके हम अपना आध्यात्मिक उत्थान करते हैं, सांसारिक चीज़ों से अपने आप को अलग रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर के साथ अपना जुड़ाव महसूस करते हैं जी। तो अंत जो है वो हमारी चेतना के जागरण से ही होता है। इस तरीके से नवरात्रि के 9 दिनों में हम पूजा करके, माता की पूजा करके अपने आप को आध्यात्मिक तरीके से उत्तेजित करते हैं, अपना आध्यात्मिक उत्थान करते हैं। जी। तो 9 रूप जो हमने ये जाने, वेल मुझे तो इस बारे में ज़रूर जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को भी ये जानकारी बहुत काम आएगी। वैसे अगर नवरात्रि की बात चल रही है और गरबों का नाम ना आए ऐसा तो खैर हो ही नहीं सकता, तो अब चलिए उसी बारे में बात कर लेते हैं कि नवरात्रि और गरबों का क्या कनेक्शन है, गरबों का क्या महत्व है नवरात्रि में? गरबों का तो बहुत महत्व है, तो हम सभी देखते आ रहे हैं, लेकिन मैं उसके पहले निधि थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगी कि हम सप्तमी तक जैसे आए थे, अष्टमी के दिन की जो पूजा होती है उस दिन यज्ञ होता है। उस यज्ञ में हम आहुतियाँ देते हैं। आहुति देने का मतलब है सैक्रिफाइस शो करना, मतलब हम कई चीज़ें त्यागते चले जाते हैं। हम अपनी पूजा के दौरान जो अपनी बुराइयां हैं उनको कैसे कैसे त्यागते हैं, ये एक सिंबॉलिक है यज्ञ के साथ जो जुड़ा है। और 9वें दिन जो है हम देवी के 9 रूपों की पूरी पूजा करते हैं। इस पूरी पूजा की प्रक्रिया में अगर हम अपने आप को जोड़ें तो कहीं ना कहीं हम पाते हैं कि हमने अपने पूरे जीवन काल को, एक कन्या के पूरे जीवन काल को पढ़ लिया है। एक कन्या के पूरे जीवन काल को समझकर हमने उसकी पूजा करी है या उसको इम्पोर्टेंस दी है। जी। तो अब बात करते हैं, अब इसमें कहीं ना कहीं एक क्वेरी जो आती है, नॉर्मली सब हमारे दिमाग में आती है कि भाई नवरात्रि का जो अंत हुआ, 9 रातें तो बीत गई, अब दशहरा क्यों? जी। तो दशहरा क्यों मनाया जाता है? मतलब इन देवी की शक्ति की पूजाओं के साथ कहाँ से दशहरा का क्या कनेक्शन है? तो यहाँ भी मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए, जब रावण के साथ युद्ध हुआ था, रामचंद्र जी ने युद्ध किया था, तो उन्होंने शक्ति की पूजा की थी। दोनों ही, रामचंद्र जी भी और रावण भी, दोनों ही शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो जब पहले शिव जी की आराधना की रामचंद्र जी ने, तो शिव ने उन्हें ये बताया कि रावण भी उनका बहुत बड़ा भक्त है, बहुत ज्ञानी है,
और ये बात ज़रूर है कि उसने जो गलती की है वो माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन शिव जी ने कहा कि शिव रूप में उनकी जो कमिटमेंट है रावण के लिए, वो उनको बाधित करती है रावण के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से। जी, मतलब वे स्वयं उसका विरोध नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अपने भक्त को निराश नहीं करना चाहते। उन्होंने रामचंद्र जी को ये रास्ता दिखाया कि वो अगर पार्वती जी के पास जाएं, क्योंकि पार्वती शक्ति का रूप है, पार्वती शिव की अर्धांगिनी है, तो वो पार्वती से मदद ले सकते हैं। जी। तो शक्ति के रूप में जो रामचंद्र जी ने पूजा की थी वो पार्वती की पूजा हुई, और पार्वती को शिव ने अपने से ऊंचा स्थान देते हुए अपने भक्त को मारने की पूरी छूट दी। एक तरीके से पार्वती रूप में वो शक्ति थी कि वो शिव के भी ऊपर विराज करती हैं। इन्होंने ये एक सिंबॉलिक दिया था। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से रामचंद्र जी को इस शक्ति, रामचंद्र जी ने ये शक्ति गेन की, और उस तरीके से रावण से ये जुड़ जाता है पर्व हमारा नवरात्रि का। जी। तो कहीं ना कहीं ये हाँ कि कहीं ना कहीं महाभारत की जैसे हमने बात की थी कि वो कृष्ण से जुड़ी हुई चीज है, लेकिन अब हमने ये भी जाना है कि नवरात्रि का रामायण से भी कनेक्शन है। तो वही तो मैं आपको बार बार जो दिखाना चाह रही हूँ वो ये है कि हिंदुइज्म में या हिंदुओं ने महिलाओं की, स्त्रियों की इम्पोर्टेंस को कभी प्रथा नहीं माना। ये हमारी संस्कृति में है, जुड़ा हुआ है, हमेशा से जुड़ा हुआ है। जी, तो बहुत ही अच्छी बात ये हमारी समझ में आई है कि आखिर ऑब्वियसली क्वेरी है कि हमेशा नवरात्रि का जो पूजन किया जाता है, 9 दिन तक नवरात्रि मनाई जाती है, उसका अंत दशहरे पर क्यों होता है, दशहरे से। तो खैर ये भी हमारी प्रॉब्लम आज सॉल्व हो गई, लेकिन मेरा जो पॉइंट था गरबे से रिलेटेड वो अभी भी बाकी है कि गरबों से क्या कनेक्शन है? गरबों से बहुत बड़ा कनेक्शन है निधि नवरात्रि का। गरबा वर्ड जो है, हालांकि गरबे गुजरात से आए हैं, मेनली गुजरात की परंपरा में गरबे करना है, पर आज के संदर्भ में हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि गरबे अब सब तरफ होते हैं, ऑल ओवर इंडिया होते हैं। तो गरबा एक मेन तरीका माना गया है शिवरात्रि को मनाने का। नृत्य करके, डांस करके जो है लोग अपनी भावनाओं को देवी के प्रति समर्पण को प्रदर्शित करते हैं। गरबा जो शब्द है वो शब्द संस्कृत का ही शब्द है फिर से, और गर्भ दीप से आता है। अगर आप उसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो गरबा अभ्रंश तरीका है गर्भ दीप से। गर्भ मतलब एक स्त्री की जो रचना की शक्ति है, क्रिएटिविटी की शक्ति है, उसको दर्शाता है, और दीप मतलब शक्ति। तो आपने कभी देखा होगा कि गरबा जब किया जाता है तो एक दीप जला के रखा जाता है जो कि 9 दिनों तक जलता रहता है, या तो माता जी की फोटो के सामने या फिर उनकी मंदिर में या मूर्ति के सामने होता है। तो वो जो दीप है वो बेसिकली स्त्री की प्रजनन शक्ति या क्रिएटिव शक्ति को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। इसकी जो पूजा भी की जाती है, गरबे जब किए जाते हैं, जो क्लासिकल गरबे हैं मेरे ख्याल से आपको बता दूं, ट्रेडिशनल, वो महिलाएं करती हैं, और वो उस दीप के चारों तरफ गोल घेरा बनाकर ताली बजाकर और नृत्य करती हैं। वो जो घेरा गोल बनता है वो समय चक्र है, वो समय चक्र को प्रदर्शित करता है। समय का जो चक्र होता है वो जीवन से मृत्यु और मृत्यु से जीवन के बीच घूमता रहता है, तो वो एक गोल फॉर्म उसको रिप्रेजेंट करता है। इस समय चक्र में जो खुल के बात उभारी जाती है गरबों के द्वारा वो ये है कि सब कुछ बदल रहा है, जीवन से मृत्यु के बीच और मृत्यु से जीवन के बीच मनुष्य की जिंदगी में बहुत बदलाव आते हैं। जो नहीं बदलता है तो वो शक्ति का वो दीप रूप है, वो रूप वैसे का वैसे ही सालों साल बना हुआ है, युगों से बना हुआ है। मतलब शक्ति जहाँ है वहीं है। यानी लाइफ में कुछ भी चेंज हो जाए, पूरी सृष्टि में किसी भी तरह का परिवर्तन आ जाए, उस शक्ति का कुल मिला के शक्ति वैसे के वैसे ही है। और अगर मैं इसको जोड़ूं फिर से विज्ञान से, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल। कि मतलब चाहे दुनिया में कोई भी एनर्जी जो है, शक्ति जो है, वो अपना रूप बदल लेती है, ऊर्जा का रूप बदलता है, पर कुल शक्ति जो है वो उतनी की उतनी ही बनी रहती है। वो एनर्जी नाइदर प्रोड्यूस नॉर डिस्ट्रॉयड वाली बात, फॉर्म चेंज होता है। जो हमारा जो साइंटिफिक लॉ है, खैर विज्ञान में ये बात अभी अभी हमें पता चली है, लेकिन ये
हमारी संस्कृति में चला आ रहा है कि शक्ति का रूप जैसा है, जितनी है वो हमेशा वैसी ही बनी रहेगी, चाहे सृष्टि में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन क्यों ना हो। अब इसके साथ निधि डांडिया जुड़ गया है, जो कि मैंने आपको बताया था कि महाभारत के पहले जब कृष्ण जी ने अपने आप को जोड़ा शक्ति की पूजा के साथ, तो कृष्ण जी के का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो नेचुरली कुछ ना कुछ वो थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट से भी जुड़ जाता है। तो कृष्ण जी ने डांडिया शुरू किया था, और डांडिया बेसिकली पुरुषों ने शुरू किया था, बाद में जाके महिलाएं इसमें जुड़ गई और उसके साथ एक ग्लैमर आजकल जुड़ चुका है। रूप परिवर्तन हुआ ही है। जी हाँ। तो ये था आज का मार्गदर्शक, जहां हमने जाना नवरात्रि के बारे में, माता के 9 रूपों के बारे में, और इसे मनाने का सही तरीका क्या होना चाहिए उस बारे में भी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। कोई भी फीडबैक या क्वेरी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है margdarshak.city@gmail.com। अपनी बातें हमसे जरूर शेयर कीजिए, अपनी बातें हमसे जरूर डिस्कस कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।